बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th रिव्यू एक्सरसाइज 9। ये 9th चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है जिसमें ब्लैंक्स यानी एमसीक्यूज किए जाते हैं। देखें, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिखते हैं द पॉइंट हैविंग फर्स्ट हैविंग इट्स कोऑर्डिनेट्स 0 0 इज कॉल्ड डैश। वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हों उसको डैश कहा जाता है, एब्सिसा कहा जाता है, ऑर्डिनेट कहा जाता है, ओरिजिन या क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। देखें, ये जो पॉइंट्स हैं इनको जो इनका कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं इनको ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन कौन सा पॉइंट है, नीचे डायग्राम बनी हुई है, ज़रा यहाँ पर देख लें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जहाँ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। तो 0 0 कोऑर्डिनेट्स वाला जो पॉइंट होगा उसको ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। अब ये एब्सिसा की बात इस करना चाहते हो तो अगर ये हमारे पास एक्स और वाई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, तो ये जो एक्स है ना इसको एब्सिसा कहा जाता है, ये वाई जो है इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो अगर एक्स और वाई दोनों 0 हों तो फिर उसको ओरिजिन कहा जाता है उस पॉइंट को, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे आता है। ये वो पॉइंट है जिसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। आप क्या होता है आगे आप पढ़ोगे इन चीज़ों को, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है द पॉइंट -3 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ये -3 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है। देखें, इसमें अगर आप कार्टेशियन प्लान ड्रा करें, देखें ग्राफ पेपर पर, तो ये मैंने बनाया हुआ है, इसमें देख लो। ये है ओरिजिन। देखो यहाँ पर एक्स पहले जो है एक्स के अलॉन्ग चला जाता है, ये 4 जो है वाई के अलॉन्ग हम चलेंगे। तो एक्स के अलॉन्ग चलो तो एक्स चूँकि नेगेटिव है, -3 लिखा हुआ है इसलिए हम पीछे की तरफ आते हैं। 1 2 3 -3 हो गया। ये 4 हम वाई 4 है तो ऊपर की तरफ हम जाएंगे 1 2 3 4। ये वाला वो पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम -3 4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। और ये कौन सा है, फोर्थ। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं -3 और 4, इसलिए इसको जो जवाब होगा द पॉइंट -3 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो इसकी ऑप्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये सी जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट, और जी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट कहाँ पर लाया कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपका आंसर बी वाला ठीक होगा। इसी तरह यहाँ पर कौन सा था, ये ओरिजिन, ठीक है। वहाँ पर ओरिजिन पर मैंने टिक लगा दी, ठीक है। अब इसके अगला क्वेश्चन है द ओनली पॉइंट लाइंग ऑन बोथ द एक्सिस, ठीक है, इज 1 0 बी 0 1 सी -1 0 और या 0 0। तो वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर ही देख लो, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये वाला वो पॉइंट है ओरिजिन पर जो 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स एक्सिस पर भी है और वाई एक्सिस पर भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये पॉइंट कौन सा हो सकता है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हों। ये एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पर भी ये पॉइंट लाई कर रहा है। देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है, ये वाई एक्सिस है, उसके ऊपर ये लाई कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0। दिस इज आवर आंसर। आगे देखें, ये फोर्थ है क्वेश्चन। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स इक्वल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों तो उसे क्या कहते हैं, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल या नन ऑफ दीज। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। देखो, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो इस तरह की जो ट्राइंगल होगी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों उसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। और ये स्केलिन ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसके
कोई साइड भी इक्वल ना हो, तीनों साइडें डिफरेंट हों। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी कोई सी दो साइड्स बराबर हों, ठीक है। तो इक्विलेटर कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। तो सवाल में लिखा हुआ है ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल, तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी? इक्विलेटरल, ठीक है। इक्विलेटर यानी सी वाला आंसर हमारा, ठीक है। अब आगे आते हैं जी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स दिस 5 1 और 1 - 3। ये एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं। देखें, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसका ए पॉइंट हम ले लेते हैं। पहले ये वाला पॉइंट, एक एंड पर जो पॉइंट है उसको हम 5 1 कह देते हैं। दूसरे एंड पर जो पॉइंट है उसको 1 - 3 कर लेते हैं। तो इसने कहा है इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पर। तो मिड पॉइंट किसके बराबर होगा? ये x1 है, ये x2 है। x1 + x2 यानी ये क्या है? 5 + ये 1, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। और इधर ये y ये है, इसका y ये है 1 प्लस ये -3 डिवाइडेड बाई 2। ये जो पॉइंट आता है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये बनते हैं, ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ये है 5 + 1 6 हो गया, 6/3। और ये 1 - 3 -2 हो गया, -2/2। सॉरी ये 2 है। तो हमारे पास आएगा, इसको काट लो तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो गया, -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 हो गया। तो ये वो पॉइंट है जिसको, जो कि इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट समझा जाएगा। तो ये 3 - 1 मिड पॉइंट है इसका। तो हम देखें कौन सा है 3 - 1, यानी ये है 3 - 1। डी आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब आगे आते हैं, लिखा है व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2 - 3 आफ्टर रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्सिस एक्स एक्सिस। फिर सुन लें, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दिस। ये है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। कौन से इसके कोऑर्डिनेट्स? आफ्टर रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्स एक्सिस। अब इसको ज़रा गौर करो तो हमारे पास ये पॉइंट कहाँ पर लाई करते हैं, हम उसकी लोकेशन पे देखते हैं। ये 2 - 3 है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप 2 चले हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 चले हो, यानी 1 2 और ये 3। तो ये वाला पॉइंट आ जाता है 2 - 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये एक्स एक्सिस है। हमने एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्टेड पॉइंट देखना है, यानी एक्स एक्सिस के उलट जाओ तो ये एक्स तो यही होगा। तो ये -3 ऊपर की तरफ जाओ तो +3 हो जाएगा, 1 2 3। तो ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट है जो इसका रिफ्लेक्टेड है, 2 +3 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस ये है, इसके नीचे जो पॉइंट है इसका रिफ्लेक्टेड जो पॉइंट होगा वो इसके ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। यानी एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्टेड पॉइंट जो है 2 - 3 का 2 3 है। तो अब देखें आंसर में जो इसकी ऑप्शंस दिया हमें कौन कौन से। एक ऑप्शन दी हुई है, देखो एक ऑप्शन क्या है। तो हमारी जो ऑप्शंस गिवन है वो हैं जी, ये 2 3 हमारा, ये 2 3 ये करेक्ट है, ठीक है। इस पे आप टिक लगा दें। अब 7th क्वेश्चन है, उसमें देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये हमारे पास ग्राफ दिया है, उसमें प्लॉट किए हुए हैं पॉइंट। हमने इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कितने हैं जी। तो ये इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4 5, ये 5 4 ये दिए हुए हैं। हम अब देखते हैं कि इनमें करेक्ट क्या है। तो देखो यहाँ पर आप, ये ओरिजिन है, एक्स जो है पॉजिटिव है, इस तरफ चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 चले हो, एक्स 5 चले हो। तो वाई कितना है, 1 2 3 4 5 4। एक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5 4। अब देखते हैं यहाँ 5 4 कौन सा है, ये बी ठीक है। देखो एक्स 5 चला है, वाई 4। हम क्या करें, एक्स कितना है 1 2 3 4 5, एक्स 5 चले, वाई कितना है 1 2 3 4। तो
ये इसके कोऑर्डिनेट्स 5 4 हैं। दिस इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। इसी ग्राफ को देखते हुए ये पॉइंट बी ये है, डी ये है, तो कहते हैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस मालूम करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। वो क्या हैं, बी ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ से इस तरफ आओ तो देखो 1 2 3 4 5 6 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं पीछे की तरफ आ रहा है ओरिजिन से, तो -6 इसका एब्सीसा है, यानी x की जगह इसकी वैल्यू -6 हम पुट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। अब y कितना है, नीचे की तरफ कितना आ रहा है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, नीचे हम आए हैं जी 5, तो माइनस y जो है ओरिजिन से नीचे की तरफ है इसलिए y भी नेगेटिव है, x ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, x भी नेगेटिव है, तो x देखो कितना लिया था -6, y यहाँ से नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव -5 लिया है। फिर गिन लें 1 2 3 4 5। ये b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। तो उसने कहा है b और d के दरमियान डिस्टेंस, तो d के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होने चाहिए। d के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, d पॉइंट कहाँ पर है, ये है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। वन सेकेंड 1 ये ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 6, x क्या है 6 और y क्या है, ये जो x एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट, ना ऊपर है या नीचे है, बिल्कुल ओवर ये एट द एक्स एक्सिस ये पाया जा रहा है, इसलिए इसका जो y जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऑर्डिनेट इसका जो होगा y वो 0 है उसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये दो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इनका हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसने कहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इनमें से फिर देखते हैं हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा। अब जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, बी डी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी डी वो किसके बराबर होगी, ये है, अगर ये x2 है तो ये x1 है, तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस -6 करके ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस -5 इसका होल स्क्वायर, सबका आप स्क्वायर रूट ले लो। हमारे पास आ जाएगा ये 6 + 6 होल स्क्वायर प्लस ये है 0 -2 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 लिख लो, 5 का होल स्क्वायर लिखो, तो ये 6 + 6 हो गया 12 स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर का रूट। अब 12 का स्क्वायर लो तो ये 144 बारंबार 144 प्लस 25, ठीक है, और इनको आप ऐड करो, कितना आता है 9 6 है 169, ये होता है जी 13 13 169, इसका रूट निकालो तो 13 आता है, 13 आता है, प्लस माइनस 13 आता है, चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो ये होगा 13 इज़ द आंसर। ये 13 हमारे पास डी जो है इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन है 9th पार्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड सी। ए और सी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पॉइंट्स कौन से हैं, पीछे अब वो जो दिया हुआ है ग्राफ, उसकी मदद से हम इसको मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है। पहले हमें ए सी के कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखें, ये इधर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 इसका एब्सीसा है, यानी एक्स की वैल्यू है। वाई कितना है, इसके नीचे की तरफ यहाँ तक आ जाओ तो पता चल जाता है 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इसका क्या है, ऑर्डिनेट है, वाई की वैल्यू है। तो ये हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स। अब सी के कोऑर्डिनेट्स लिखो। सी पॉइंट किधर है, ये लाई कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसके जाएंगे वाई की
वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्स की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 एक्स जो है वो 3 है। वाई कितना है, ये चूँकि नीचे है एक्स एक्सिस से वाई नेगेटिव होगा। 1 2 3 4 5 6 और ये -6 है हमारे पास इसका वाई की वैल्यू। हम क्या करते हैं, हमें उसने कहा है कि जी मिड पॉइंट फाइंड करो जी, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों का मिड पॉइंट्स किसके बराबर होगा? मिड पॉइंट होगा जी x1 + x2 डिवाइड बाई 2 यानी 5 + 3 डिवाइड बाई 2 और 4 + -6 डिवाइड बाई 2। ये जो ये x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे जी। ये हो गया 8, 4 5 और 3 8 डिवाइड बाई 2, ये 4 - 6 - 2 डिवाइड बाई 2, कटिंग करो तो हमारे पास आता है कट के 4, इधर कट के आता है -1। 4 - 1 देखो इसमें कोई है, ये 4 - 1 1 है जी, ये हमारा आंसर है। 1 इज ए इज़ करेक्ट। अब आगे आते हैं 10वीं इसकी आती है ब्लैंक। इफ़ हमारे पास ए जो है, इफ़ ए इज इक्वल, इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 3 2, बी कोऑर्डिनेट्स 0 3 or any 2 points in the plane, then absolute value of AB यानी डिस्टेंस AB फाइंड करना है। तो ए ये है, बी ये है, हमने ए बी फाइंड करना है। तो इसमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ ठीक हैं, अब देखते हैं कौन सा ठीक है इनमें। तो ए बी इज इक्वल टू, ये होगा जी स्क्वायर रूट ऑफ, ये b जो है इसको x2 कह दो, इसको x1 समझो, तो x2 - x1 यानी 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 0 होल स्क्वायर की इक्वल है। अब -3 यहाँ पर बन जाएगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 - 0 3 होता है, 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है वो भी 9, तो 9 + 9 18 अंडर रूट। अब इसमें देखें 18 अंडर रूट है कोई, ये जी 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18, दिस इज आवर आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।